हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसका जो हमें सॉल्यूशन निकालना है वो ग्राफिकली मेथड से हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो इस प्रतियोगिता में 10 बच्चे ने भाग लिया है तो उसमें लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, जिसमें क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितनी है, अधिक है। तो चलिए इन सबको हम मान लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो लड़कियों की संख्या है, यानी लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, x मान लिया, और लड़कों की संख्या हमने y मान लिया। अब हमारा कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है? कंडीशन नंबर 1 क्या है? लड़का और लड़कियों की संख्या यानी कितना है, 10 है, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन दूसरा क्या है, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या होगा और लड़कों की संख्या होगा उसका अंतर कितना होगा, 4 होगा। तो हम कंडीशन यहाँ लिख लेंगे कितने, x माइनस वाई, यानी कि लड़कियों की संख्या में से अगर हम लड़कों की संख्या घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 4, यानी कि दोनों की संख्या में कितना अंतर है, 4 है। तो हमारा कंडीशन नंबर 2 से ये हमें इक्वेशन प्राप्त होता है। और इस दोनों इक्वेशन के आधार पर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इन दोनों के मदद से हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कुछ इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो वैल्यू हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि जो हमें इस ग्राफ पेपर पर आसानी से उपलब्ध हो सके। उस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम x का वैल्यू इधर क्या ऐसा माने जो इसके आसानी से आ सके। अगर हम यहाँ x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, यदि हम x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू कितना है, 10 माइनस 2 इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 2, सॉरी 8, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा, 8। ये सॉल्व करना कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर करना ही नहीं है, इसको क्या है हम रफ के रूप में करते हैं। उसके बाद हम इसका दूसरा वैल्यू अगर ज्ञात कर ले, अगर हम x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, x का वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो क्या इधर से क्या होगा, 3 माइनस हो जाएगा तो इधर क्या है, हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से समीकरण 1 का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से समीकरण 2 से हमें वैल्यू ज्ञात करना है। समीकरण 2 में अगर x का वैल्यू हम क्या ले, अगर हम x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 के जगह पर कितना रखेंगे, x के जगह पर 2 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2, सॉरी 2, माइनस इस साइड जाएगा तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इसका -2। उसके बाद अगर हम x का वैल्यू 3 ले ले तो x का वैल्यू इसी प्रकार से कितना आएगा, -1 आएगा। अब इन सभी मान से हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर पॉइंट बनाते हैं। उस पॉइंट की मदद से हम क्या करेंगे, बारी बारी से ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए हम इस पर पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से कुछ पॉइंट बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो और y का वैल्यू कितना है, 8 है। तो हम x एक्सिस की ओर 2 बढ़ेंगे और y एक्सिस की ओर कितने बढ़ेंगे, 8। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये क्या है, y डैश है, ये y एक्सिस है और ये y डैश है। तो y की तरफ हम कितना बढ़ेंगे, 8 बढ़ेंगे, 8 यहाँ आया और 2 यहाँ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक पॉइंट बना लेंगे, यहाँ पर एक हम पॉइंट बना लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर लिख देंगे कितना होगा,
ये हो गया 2 और 8। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आता है उसमें x का वैल्यू पहले और y का वैल्यू बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 और 8 का ये पॉइंट बन गया। उसके बाद हमारा क्या था दूसरा 3 और 7 था। 3 और 7 यानी कि x के तरफ 3 लेना है और y के तरफ कितना लेना है 7 लेना है। तो यहाँ पर ये इधर आया कितना कितना ये हुआ, ये इस पॉइंट पर मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा 3 और 7 इस प्रकार से होगा। ये कितना इक्वेशन 1 से। उसके बाद इक्वेशन 2 से कितना आता है, x का वैल्यू 2 आता है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2। x के तरफ 2 और y के तरफ ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 और माइनस का 2। उसके बाद कितना आता है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, x का 3 और y का यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पे होगा कितना 3 और -1। ये हो गया सारा, ये पॉइंट बन गया। अब इन पॉइंटों को हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। चलिए इस लाइन की वजह से हम लेकर के थोड़ा ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ फर्स्ट वाले इक्वेशन से बनाते हैं, यानी कि दोनों लाइन को मिला के इस प्रकार से हम ग्राफ खींच देते हैं। तो इस लाइन की मदद से हम ग्राफ खींचते हैं, इस प्रकार से होगा। उसके बाद क्या होगा, अब हम इसको यहाँ से इस लाइन के मदद से यहाँ पर खींचते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, ये इधर आएगा यहाँ पर और ये यहाँ पर आएगा। इस तरह सीधा कर लेते हैं, इस प्रकार से होगा। कुछ इस प्रकार से हमारा लाइन ड्रॉ होगा। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर इस बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर ये दोनों क्या करता है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है, उसका हम पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि x के तरफ कितनी काटता है 7 और y की तरफ कितना है 3, यानी कि इस जगह पर ये काटता है। तो इस पूरे सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा, जिस जगह पर काटता है वही क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा कितना 7 और y का वैल्यू हो जाएगा 3। इस दोनों लाइन पर हम इसका क्या कर लेते हैं, उसका जो इक्वेशन था, इक्वेशन हम लिख लेते हैं। जैसे इसका इक्वेशन क्या था, x माइनस सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू का क्या था 10, और ये इसका कितना था x माइनस वाई इक्वल टू का 4। इसका ये इस इक्वेशन का ये ग्राफ था और ये इक्वेशन का ग्राफ था। तो यहाँ पर जो हमने माना था टोटल लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना आया 7, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, बॉयज की संख्या हमने y माना था, यहाँ पर क्या होगा वो 3, तो ये हो गया 3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, यानी कि यहाँ पर दोनों का अंतर भी 4 आ जाता है। चलिए हम अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा दोनों इसके पहले का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, कह रहा है जो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना रुपया है 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या कर रहा है, हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं क्या, जो एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपया और एक पेन का मूल्य कितना है y रुपया। तो सबसे पहले हमारा कंडीशन नंबर 1 क्या है, कंडीशन नंबर 1 पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्या 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपया। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये चूंकि एक का x है तो इसीलिए 5 का कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7y। इस दोनों का जो रेट कितना है 50 रुपया, कुल रेट मूल्य कितना है 50 रुपया है। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। उसका अब कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 2 में है जो 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है।
तो यहाँ पर क्या 7 पेंसिल, तो यहाँ 7x प्लस 5y, इसका मूल्य कितना है 46 रुपया। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों के मदद से हम x और y का कुछ वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू से क्या करेंगे हम ग्राफ पेपर पर पुनः हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए इन दोनों को हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 से हम x की कुछ वैल्यू निकालते हैं और y की। तो सबसे पहले हम x की ऐसे मान रखते हैं जिससे हमारा एक ग्राफ बनाना आसान हो। तो हम मान लेते हैं कितना x का वैल्यू की, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पॉइंट में ना आए। पॉइंट पे आ जाने से क्या होता है, जो सवाल बनाने में थोड़ा ग्राफ खींचने में क्या होता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए कुछ ऐसे मान रखना है जिससे क्या पॉइंट में ना आए। पॉइंट में ना आने के लिए अगर हम x के वैल्यू 3 ले लेते हैं, अगर x का वैल्यू हम 3 ले लेते तो कितना हो जाएगा 5 गुना 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो कितना हो जाएगा इधर 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, यानी कि 7y इक्वल टू 50 माइनस का 15, 7y इक्वल टू 35, यानी 7 पंचे 35 इक्वल टू, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। तो इससे हमें y का वैल्यू कितना आता है 5 आता है। उसके बाद हम x का दूसरा वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अगर x का यहाँ पर अगर क्या करते हैं y का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो क्या हो y इक्वल टू, इधर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाने से कितना, इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इस प्रकार से क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यू लाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में भी अगर हम x के जगह पर 3 देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई से बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 46, यानी कि 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, यानी 5y 46 इंटू 21, 5y इक्वल टू कितना 5, और इधर हो जाएगा कितना 2, यानी कि 5 5 जा 5, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ से y का वैल्यू 5 आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिख लेंगे। उसके बाद हम x का वैल्यू क्या मान लें, x का वैल्यू हम 8 ले लेते हैं, कितना 8 ले लेते हैं। 8 लेने से क्या हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो कितना होगा 8 सत्ते 56 प्लस 5y 46, इधर हो जाएगा 5y प्लस 46 माइनस 56, यानी कि 5y इक्वल टू माइनस का 10, इधर कट गया 2, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना माइनस का 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये क्या 1 2 मान आ गया। इस दोनों मान के सहायता से आप हम क्या पॉइंट बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे ग्राफ बना देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू 5 है। तो x के तरफ हम कितना यहाँ पर x y हो गया, ये y डैश है, तो x के तरफ हम कितने बढ़ेंगे 3 बढ़ेंगे और y के तरफ 5, तो क्या है यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे कितना 3 और 5, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 और 5। उसके बाद कितना था x के 10 और y के 0, यानी कि x अक्ष पे y हमेशा क्या होता है 0 होता है, ये तो ये पॉइंट होगा क्या क्या 10 और ये 0, ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 से क्या था x का 3 और y का 5, यानी कि यही है होगा, यानी कि ये उभयनिष्ठ होगा, यानी कि ये दोनों में ये पॉइंट है। उसके बाद 8 है और -2 है, x का वैल्यू 8 है y का -2 है, ये है, तो -2 है तो यहाँ पर क्या है 8 और -2 ये पॉइंट है। अब इस दोनों पॉइंट से क्या करते हैं हम ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ पर रखते हैं और इस लाइन की मदद से हम ग्राफ खींचते हैं। तो आप पेन पेपर पर आसानी से खींच सकते हैं स्केल की मदद से सीधी सीधी लाइन। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है टेक्निकल, इसीलिए हमें इस प्रकार से मदद लेना पड़ता है।
तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर रखेंगे फिर यही, क्योंकि ये दोनों ओवेनेक्स्ट बिंदु था और इसको यहाँ पर मिला देते हैं। तो ये जो होगा, ये दोनों लाइन कहाँ पर, इसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये दोनों लाइन इस बिंदु पर 3 और 5 के बिंदु पर ही काटती है। अतः जो ये हमारा सवाल है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 और 5 ही होगा। तो चलिए हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 3 और y का वैल्यू क्या है 5 है। तो इस लाइन, जो लाइन हमने खींचा है उस पर क्या करेंगे, जिसका जो इक्वेशन था उस पर हम इक्वेशन डाल देंगे। ये कितना, किस इक्वेशन का था, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 का था, और ये था कितना का, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 इसका था। तो इस प्रकार से दोनों पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर x और y का वैल्यू कितना है, जो हमने x किसे माना था, x माना था हमने पेंसिल के मूल्य को, तो लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज, और यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपीज। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपया, और एक पेन का मूल्य हो गया 5 रुपया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।